जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे आर ओ का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। पहला टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है, दूसरा टेस्ट आज हम लोग देखेंगे। पूरे 140 प्रश्न हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आर ओ री एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा लौटते मानसून से होती है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र पंजाब तथा तमिलनाडु हैं। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, ठीक। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में लौटते मानसून से वर्षा नहीं होती है, ठीक। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। माइक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम टिट्रिकम ड्यूरम है। ब्यूटाक्लोर शाकनाशी पदार्थ है। गेहूं के साथ दो फसली के साथ अरहर की उपयुक्त किस्म UP AS 120 है। चना मित्र ऐप भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है। चना मित्र ऐप भारतीय दलहन अनुसंधान द्वारा विकसित नहीं किया गया है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसान मित्र कीट है। किसान मित्र कीट है, तो किसान मित्र क्या है। नेविस, ओरियस, सिरफिड मक्खी, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला खनिज, दूसरा उत्खनित स्थल दिया हुआ है, उत्खनित स्थल दिया हुआ है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए, मैंगनीज भंडारा उत्खनित स्थल, लौह डल्ली राज हरा, अभ्रक अभ्रक जो है ये मोसाबानी नहीं है, लौह बेल्लारी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखते हैं, गुड़ अयोध्या एवं मुजफ्फरनगर का एक जनपद उत्पाद है, सही है। मूज उत्पाद अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर का एक जनपद उत्पाद है, ये भी सही है। गौरा पत्थर क्रॉफ्ट महोबा तथा सजर पत्थर क्रॉफ्ट बांदा का एक जनपद उत्पाद है, ये भी सही है। देसी घी अमरोहा तथा घुंघरू हरदोई का एक जनपद उत्पाद है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक। अगला देखते हैं, चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा और सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला ऑप्शन देखते हैं, चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक घूर्णन पूरा करता है। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा है कौन सा कथन सही है। पैंटागोनिया के पठार को दक्षिण अमेरिका का खनिज का भंडार कहा जाता है। तिब्बत के पठार को समुद्र तल से औसत ऊंचाई 3 किलोमीटर से अधिक है। तिब्बत के पठार का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मेसेटा का पठार मैक्सिको में है। इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है सही है, बाकी सब गलत है। अगला है मिंडानाओ द्वीप संबंधित है। मिंडानाओ द्वीप किससे संबंधित है, तो फिलीपींस से संबंधित है, फिलीपींस में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित, एक तरफ झील दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो साइमा जो है ये फिनलैंड में है। साइमा जो है
फिनलैंड में है। और उसके बाद बलाक्स की बात कर लेते हैं तो यह उज्बेकिस्तान ने कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है। और रेड लैगून की बात कर लेते हैं तो ये स्वीडन में नहीं, बोलीविया में है, बोलीविया में है। और माराकैबो की बात कर लेते हैं, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। और साइमा तो फिनलैंड है, ये पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। कटंगा प्रदेश जो तांबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है विस्तारित है। कटंगा प्रदेश ते विस्तारित है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में विस्तारित है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में विस्तारित है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर क्या कहता है। 11वां नंबर, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसपीडी में वृद्धि दर 19% अनुमानित की गई है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है नेफेड संबंधित है। नेफेड संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? नेफेड, नेफेड का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। इसका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, विपणन संघ इसका फुल फॉर्म है। अब पूछा है ये किससे संबंधित है नेफेड, तो नेफेड जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। ठीक। अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एपीडा, एपीडा किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? एपीडा जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो एपीडा यह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। एपीडा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। एपीडा की बात कर लेते हैं। एपीडा का फुल फॉर्म है कृषि और प्रसंस्करण, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर। अगला है मौसम बेरोजगारी किस क्षेत्र से संबंधित सर्वाधिक पाई जाती है? मौसम बेरोजगारी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में मौसम बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ तथा अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। पार्श्वनाथ को अयोध्या में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पंच महाव्रत की शिक्षा सर्वप्रथम पार्श्वनाथ के समय प्रचलित थी। पार्श्वनाथ ने एक संघ की स्थापना की जिसके अनुयायी गणधर कहे गए। इसमें से पूछा है कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन जो है ये सही है। ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ तथा अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है। अगला है 16वां नंबर, मिहिर भोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने आदिवराह तथा प्रभास की उपाधि धारण की। राजमृगांक तथा श्रृंगार प्रकाश इनके रचित ग्रंथ हैं। मिहिर भोज के शासनकाल में जानकारी का मुख्य स्रोत ग्वालियर के प्रशस्ति तथा अरबी यात्री सुलेमान का यात्रा वृत्तांत है। पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अगला 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्वालियर का तेली मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासनकाल में हुआ।
तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से इसका निर्माण हुआ। इसकी छत गज पृष्ठाकार है जो नागर शैली में है। इसकी छत गज पृष्ठाकार है जो नागर शैली में है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। अगला है 18वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सल्तनत तथा मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। तुगलक वंश का अंतिम शासक नुसरत शाह था। इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही भी है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। तुगलक वंश के अंतिम शासक की बात कर लेते हैं तो नुसरत शाह नहीं था। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था तुगलक वंश का ए नासिरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन महमूद भी कहा जाता है इसको, नासिरुद्दीन महमूद था। और इसका कार्यकाल कब था? 1398 ईस्वी में। ठीक। अगला है 19वां नंबर, शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मारवाड़ युद्ध में राजाओं के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर शेर शाह ने मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना साम्राज्य खो दिया होता। अगला है दूसरा है, उसने कृषकों के मदद के लिए कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला है भारत में आने वाले निम्नलिखित यात्रियों के सही क्रम है। तो सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले रॉल्फ फिंच आया, फिर उसके बाद रॉल्फ फिंच ये 1583 ईस्वी में आया था। फिर हॉकिंस आया, हॉकिंस जो है 1608 में आया। फिर उसके बाद टॉमस रो आया 1615 में। फिर उसके बाद मनुची आया 1653 में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी रॉल्फ फिंच, हॉकिंस, टॉमस रो और मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने लॉर्ड डलहौजी को कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों का लूटने वाला कहा था? किस समाचार पत्र ने लॉर्ड डलहौजी को कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों को लूटने वाला कहा था? तो किसने कहा था? वो बॉम्बे समाचार पत्र था। बॉम्बे समाचार पत्र द्वारा इसको राज्यों को लूटने वाला कहा गया। अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये कलकत्ता में मनाया गया। कब मनाया गया? तो इसकी बात कर लेते हैं। 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक, उस टाइम बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी थे। अगला है 23वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सबसे पहले देखते हैं पाखंड खंडनी पताका। इसकी स्थापना जो है 1897 में नहीं 1867 में हुई थी। 1867 में हुई थी ईस्वी में। लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय इसकी स्थापना 1877 में हुई थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है ये 1911 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही सुमेलित पूछा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रिफॉर्म एसोसिएशन की बात कर लेते हैं तो 1900 में नहीं 1903 में हुआ था। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ शोध संस्थान दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। ठीक,
न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान ये प्रयागराज में नहीं, ये लखनऊ में है, लखनऊ में है। कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ठीक, अगला है 25वां नंबर, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में किस संप्रदाय की स्थापना की? तो किस संप्रदाय की स्थापना की? पुष्ट संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, पुष्ट संप्रदाय की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? 2018 में प्रारंभ की गई, 2018 में प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। अगला है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। अगला है 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दुबई में हुआ। हनी डबास विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बने हैं। पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, पहला सही है, ना एक ना दो। तो 28वां का ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो कौन सी नदी है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये सारी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पूछा है कौन सा युग्म गलत है? तो आदित्य यश सामंत 83वें ग्रैंड मास्टर हैं। रविंद्र वास्टु भारत के राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल की टीम के कोच हैं। आयुष्मान झिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के पहले सबसे युवा तैराक है। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का विजेता डैनियल मेदवेदेव हैं। इसमें से पूछा है कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच थे, डैनियल मेदवेदेव नहीं थे। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ दिया हुआ है अवस्थिति। एक तरफ कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ अवस्थिति। चलिए मिलाते हैं। माकुम कोयला क्षेत्र कहाँ है? असम में है। माकुम कोयला क्षेत्र असम में है। नामचिक अरुणाचल प्रदेश में है। गिरडीह झारखंड में है। सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग दिया हुआ है, एक तरफ केंद्र दिया हुआ है, कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। सीमेंट पोरबंदर जो है सीमेंट उद्योग संबंधित है। नागथेन पेट्रो रसायन संबंधित है। सिलवासा जो है, सिलवासा ये चीनी संबंधित नहीं है। सिलवासा की बात कर लेते हैं तो ये चीनी संबंधित नहीं है। ठीक, अगला है, राहुल किला जो है लोहा और इस्पात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, एशिया कप 2023 क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? एशिया कप 2023 क्रिकेट का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। अगला है 34वां नंबर क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होते हैं, वे क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। इसमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, वे क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय दोनों होते हैं। अगला है 35वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा मरुस्थल स्थित है? कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह अफ्रीका महाद्वीप का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? पूछा है कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। ग्रेनेडा अवस्थित है, मोंटसेराट अवस्थित है, एंगुइला अवस्थित है, मंडीरा जो है ये कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो चौड़ी पत्तेदार पत्ती सदाबहार इनकी विशेषता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए, सबसे पहले कोको जो है ये घानस संबंधित है। कोको जो है घानस संबंधित है। कहवा आइवरी कोस्ट से संबंधित है, आइवरी कोस्ट में उत्पादित होता है।
चाय केन्या संबंधित है, गन्ना दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होता है? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष। शक्ति, कोयला, प्राणीमल और जलावन की लकड़ी। कोयला, गैस, तेल, जलावन की लकड़ी। तो इसमें से कौन सा शामिल होता है? तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। अगला है परिस्थिति संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? वेनेट द्वारा किया गया था। अगला है कथन अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लावक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिग्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। इसमें से पूछा कौन सा सही है? पहला सही है परंतु आर गलत है। पहला और दूसरा सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर बी। अगला है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। तो कौन सी है? स्वच्छ विकास मुक्ति अभियान है। ठीक, अगला है फिर कथन और कारण दिया हुआ है। पहला है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 45वां नंबर। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये झांसी में स्थित है। हाल ही में वर्षों में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है? तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन है जैव ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैव ईंधन परिस्थिति के अनुकूल होता है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो कौन सा सही है? कौन सा सही नहीं है पूछा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी सब सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो किसके क्षय होने में? प्लास्टिक का थैला, पॉलीथीन को नष्ट होने में सबसे अधिक समय लगता है। अगला दिया हुआ है अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है जिसे एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? फफूंदी के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? 1985 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तैराकी किस जिले का खेल है? तो तैराकी जो है पीलीभीत का खेल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदू आबादी 70.80% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.26% मुस्लिम आबादी का है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला महाराजगंज है। इसमें से पूछा है कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है मरुस्थलीय जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अधिकतर मरुस्थल दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में कर्क और मकर रेखा के आसपास पाए जाते हैं। मरुस्थलीय जीवों की उत्पादकता सबसे कम होती है लेकिन वे अधिकतम क्षेत्रफल आच्छादित करते हैं। मरुद्भिद झाड़ियों
चौथा, अल्पकालिक प्रकार की वनस्पतियों की प्रधानता होती है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। 53वां का आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला है 54वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पश्चिम बिहार दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा जो है ये सुल्तानपुर जो है हरियाणा में है। नवाबगंज बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में है। तो पहला का दूसरा किस में है? पहला दूसरे में है, तीसरा और चौथा काट दीजिए। और तीसरे का तीसरा किस में है? तीसरे का सी का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अब बी का पहला हो जाएगा। कुल्की पश्चिम बंगाल में है, आइवरी कोस्ट ये कर्नाटक में है, अतिवेरी कर्नाटक में है। इसी तरह एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नट श्रेणी का फल है? कौन सा एक नट श्रेणी का फल है? कौन सा एक नट श्रेणी का फल है? कौन है? सिंघाड़ा जो है ये नट श्रेणी का फल है। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, डीपीएसपी के तहत। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है? तो पहला दूसरा नायक न दो दोनों, नायक न दो दोनों असत्य है, नायक न दो मतलब दोनों सत्य है। ठीक, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा को बनाने में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अगला है अगस्त 2023 में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित करना है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो सबसे पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 318 में नहीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये अनुच्छेद 318 में नहीं 324 में है, 324 में है। भारत का निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। ठीक, भारत के निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, ये 324 में है। भारत के निर्वाचन आयोग की बात कर लें 324 में है। सॉरी, पहला जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये 324 नहीं, ये जो है 124 में है, 124 में है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं तो संघीय लोक सेवा आयोग ये 318 में है, ये 318 में है। और महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं, महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 में है। महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं, महाधिवक्ता जो है ये 165 में है, 165 में है। अगला है भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो किस में है? तो 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो यह है 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची कौन कौन सी है? संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक, अगला है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में जो है संस्थात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, संस्थात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था। अगला 64वां नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उनमें से
एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है, उनमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। 65वां नंबर है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से किसका है? कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो किसका कथन है ये? केसी वियर का कथन है ये। अगला है 66वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। पहले का तीसरा, और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्सवाद में है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध इस संविधान के अनुच्छेद 23 में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने आर के सहायक समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 2 को किया। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 1 है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।